पंजाब में ज़राए आमदन का नया टैक्स प्लान जारी। मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर से 80 अरब महसूलात का हदफ होगा। महकमा खजाना पंजाब ने प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। इंटरनेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और होटल सेक्टर्स टैक्स रेट में सख्ती से लाया जाएगा। फूड डिलीवरी एप्स और ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स पर भी टैक्स लगेगा। 16,000 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया गया। इंश्योरेंस सेक्टर से 5 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया। टेलीकॉम कंपनियों से 5 अरब रुपए महसूलात का तखमीना लगाया गया है, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कॉस्ट पर भी टैक्स वसूली की तैयारी की गई। बैंकिंग सर्विसेज से 5 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज कमीशंस पर 2 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों से भी टैक्स की वसूली होगी। शादी हॉल्स और कैटरिंग सर्विसेज पर भी टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। होटल्स और प्रॉपर्टी बिल्डर से मजमूई 5 अरब रुपए का हदफ रखा गया। और साथ ही साथ आपको इस हवाले से बताएं कि पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग सर्विसेज से 6 अरब हदफ हासिल होगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए EIMS सिस्टम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई और नया ऑडिट प्लान तैयार किया गया। पंजाब में टैक्स नेट में तोसी से सूबाई आमदन में नुमाया इजाफा भी मुतवक्के है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पंजाब में ज़राए आमदन का नया टैक्स प्लान जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर से 80 अरब महसूलात का हदफ होगा। महकमा खजाना पंजाब ने प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। इंटरनेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और होटल सेक्टर्स टैक्स नेट में सख्ती से लाया जाएगा। नाज़रीन, बिना वीज़े कोई भी अफगानी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश वजीर अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने लाहौर में 7 कॉलोनियों और मार्केटों को पॉइंट आउट कर लिया है। कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं जिसे पॉइंट आउट किया गया है, इरफान मलिक से जानेंगे। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन के जो इनखला का तीसरा फेज़ शुरू किया गया है और इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये जानते हैं SSP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब खान से। वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वहाब साहब, बताइएगा, पंजाब हुकूमत की तरफ से या लाहौर पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं अफगान मुहाजिरीन के हवाले से? जी, अब हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि जितने इनकी सेटलमेंट्स हैं, जो भी हैं, उनसे अफगान महाजरीन को अब यहाँ से वापस भेजने का अमल जारी है। इसके लिए सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ से हम इन्हें पिक करके सेंटर्स में रखते हैं और उसके बाद यहीं से हम उन्हें इनके अफगानिस्तान की तरफ रवाना करते हैं, तुरखम बॉर्डर की तरफ। तो अब इस वक्त कोई किसी किस्म की कोई लीनियंसी नहीं है, कोई कार्ड, तमाम कार्ड्स जो हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं। तो जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं है, अब अदरवाइज़ जो भी बंदा यहाँ पर होगा उसको वीज़ा लेकर मुल्क में रहने की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ उनको हम यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा वहाब साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि अफगान मुहाजिरीन में बहुत सी तादाद ऐसी है जो पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर ऐसी पख्तून आबादियाँ हैं, वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तो ऐसी कोई आबादियाँ उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें से उन लोगों को पकड़ने के लिए या उनको डिपोर्ट करवाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मैं ज़रा सा इससे इख्तिलाफ करूँगा। इसको पख्तून आबादियाँ या बाकियों के ख़िलाफ़ कोई नहीं है ये ऑपरेशन। ये बेसिकली ऑपरेशन है नॉन रेजिडेंट जो यहाँ पर हैं विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के यहाँ पर रिहाइश वजीर हैं। तो वो सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस चलती है कि जब तक आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट ना हो तो आप उस मुल्क में रिहाइश नहीं इख्तियार कर सकते। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। हम यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन का अमल शुरू करने लगे हैं और कर रहे हैं, बल्कि और ये बिल्कुल सेटलमेंट्स जिन पर हमें शक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग इस किस्म के आबाद हैं, तो वहाँ पर हम सर्च ऑपरेशंस करवा के वहाँ से इलीगल फॉरेनर्स जो है हमारे पास उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें ये तासुर बिल्कुल गलत है कि वो पश्तून की तरफ ये जा रहा है या पख्तून की तरफ जा रहा है, ऐसा कोई अमल नहीं। लाहौर में कई मार्केट्स भी ऐसी हैं, इसके बारे में भी आइडेंटिफाई किया गया है कि मार्केट्स के अंदर भी बहुत से जो अफगान जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा गया है जो इनके साथ ट्रेड करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी एग्जैक्टली हमारे पास जो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अगर किसी की ACC कार्ड्स वगैरह के होल्डर्स हैं जिनको पहले रियायत हासिल थी, अब वो रियायत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वापस ले ली गई है और अब उनके खिलाफ एक्शन होगा और वो हम डिपोर्ट करके जा रहे हैं, चाहे वो मार्केट्स हैं, चाहे वो कहीं और कोई और काम कर रहा है या कहीं पर जॉब हो रही है उसकी, तो वो जब तक उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो उसको ऑथराइजेशन नहीं है कि वो यहाँ पर किसी किस्म का काम कर सके। अच्छा, हमें कई जगह के ऊपर पंजाब में ही ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
साइबर क्राइम से मुतालिक कोई केस लोकल पुलिस दर्ज नहीं करेगी। ऑनलाइन हरासानी, ब्लैकमेलिंग का केस नेशनल साइबर क्राइम के हवाले किया जाएगा। साइबर क्राइम से मुतालिक अब तमाम तफ्तीश नेशनल साइबर क्राइम करेगी। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, बताइएगा। जी, लोकल पुलिस को साइबर क्राइम के केसों की तफ्तीश करने से बाकायदा रोक दिया गया है। AIG की तरफ से एक लेटर जो है वो जारी किया गया है कि कोई भी जो लोकल पुलिस है वो साइबर क्राइम के केस डील नहीं करेगी। अब ये केस जो है वो नेशनल साइबर क्राइम जो है सिर्फ वो डील करेगा और वही अदालतों में चलान जो है वो तफ्तीश के बाद भिजवाएगा। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, मेरे पास यहाँ पर इरफान जावेद सिंधु एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। इरफान साहब, ये कब नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसमें क्या क्या कहा गया ये बताइएगा, ताकि जो देखने वाले उनको इल्म हो सके कि साइबर नेशनल क्राइम जो है वो कौन कौन से केसों की समाअत करेगी। अच्छा जी, इसमें नोटिफिकेशन एक जारी हुआ था 29 जनवरी 2025 को। ठीक है कि जो भी आपको उनसे साइबर क्राइम के केसेस जो से हैं कोई भी वो आप पुलिस जो से इसको डील नहीं करी। इस पर बाकायदा जो सा 11/9/25 को AIG ने CCB लाहौर को जारी कर दिया नोटिफिकेशन कि जी सर्कुलेशन जारी कर दिया है कि अब आपकी इस साइबर क्राइम के जितने भी केसेस हैं उनको आप डील नहीं करेंगे, कोई इनकी तफ्तीश नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि इसको NCCI नेशनल साइबर क्राइम जो उनसे वो इसको डील करेगी और ये डायरेक्ट आप उनके ऑफिस जाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो इसको आगे कार्रवाई लेकर चलेंगे। ये कौन कौन से केस हैं? केसेस जो हैं इसमें ऑनलाइन हरासी, या आप फेसबुक पे किसी को हरास कर रहे हैं, या आप व्हाट्सएप पे किसी चैट वगैरह कर रहे हैं, किसी की वीडियो आप लीक कर रहे हैं, उन सब को डील जो सा वो साइबर क्राइम करेगा। जी, आपने इरफान जावेद सिंधु एडवोकेट हैं, उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। अब ये जितने भी चलान हैं वो सारे साइबर नेशनल क्राइम जो है वो यहाँ पर जो है वो पेश करेंगे। इनके केसों की समाअत जो है वो अब बाकायदगी है वो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन अतीक। नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा में पेशरफ, तामीराती कंपनी ने 457 में से 106 पाइलें मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से तफसीलात दौरान आपसे हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नीला गुंबद में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ दिन रात काम किया जा रहा है और टीपा यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो बनाया रहा है और इसके साथ पार्किंग के अलावा यहाँ पे एक कमर्शियल आर्केड भी होगा। अब इस पे पाइलिंग का काम है वो स्टार्ट किया जा चुका है, वासा के सर्विसेज को मुंतकिल किया जा रहा है और मेरे पीछे बड़ी हैवी मशीनरी जो है वो पाइल वर्क कर रही है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर शबीर हुसैन साहब मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, नेस्पा के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे अब तक कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है और क्या अब तक अपडेट है। जी बहुत शुक्रिया। ये प्रोजेक्ट हम बड़ी स्पीड के साथ कर रहे हैं, जैसे कि CM साहबा की हिदायत के मुताबिक 16.5 कनाल पे इसका ये है अपना ये एरिया है। 3 फ्लोर हम बेसमेंट में लेके जा रहे हैं पार्किंग के लिए, जिसमें 400 गाड़ियों की गुंजाइश है पार्किंग की और 800 मोटरसाइकिलें इधर पार्क हो सकेगी। टोटल इस वक्त स्पीड अप के साथ काम ऐसे हो रहा है कि 457 फाइल्स हैं, जिनमें से हमने 120 जो है कर ली हैं। 8 मंथ में इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने जा रहे हैं और आवाम की बहुत अच्छी सहूलत आवाम को मुयसर होगी। अच्छा, आप कब से ये इसकी गहराई कितनी होगी और ये गहराई इसकी कितनी होगी और कितनी इसकी मिट्टी निकाली जाएगी, इस हवाले से कोई प्लान क्या किया गया? हाँ, हमने प्लान इसका कर लिया कि इसकी गहराई जो है वो तकरीबन 40 फुट के करीब इसकी गहराई है, जिसके लिए हमने पाइलिंग शुरू की है और ये मिट्टी निकाल के फिर इसकी स्लैब्स और राफ्ट वगैरह हम शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया। शबीर हुसैन साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं टीपा के, हमारे साथ मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाइलें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, 8 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। अब जिस तरह से भी हो, रातों को काम करें, दिन के मुताबिक कोई चाल बनाएं। ट्रैफिक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, बहुत सारी मार्केटें बंद हैं, जिसकी वजह से ताकि तेज़ी के साथ बहुत शुक्रिया दुरैन आपका। मनावा हस्पताल कैंसर की इलाजगाह से तहसील हस्पताल का दर्जा मिलने पर लावारिस। मनावा हस्पताल का 3 हफ्ते कबल कैंसर की इलाजगाह का दर्जा खत्म किया गया। मनावा हस्पताल को दोबारा तहसील हस्पताल बना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से, बताइएगा। अस्पताल कैंसर की इलाजगाह का जो स्टेटस है वो ख़त्म होने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दोबारा बना दिया गया, लेकिन ये अस्पताल जो है वो कैंसर की इलाजगाह ख़त्म होने के बाद से लावारिस है। 3 हफ्ते गुजर चुके, अभी तक जो है वो मनावा तहसील अस्पताल में ना तो डॉक्टर्स और ना ही मतलूबा अमला जो है वो तैनात किया जा सका, क्योंकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जब मनावा अस्पताल को मनावा कैंसर केयर अस्पताल से जो है वो इसका स्टेटस ख़त्म किया और इसका इंतज़ाम वापस महकमा सेहत व आबादी को सौंपा गया, तो डॉक्टर्स, नर्सेज और जो अमला है
वो या तो फारग कर दिए गए या यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए और उसके बाद जो है वो अस्पताल जो है वो उसको हैंड ओवर किया गया है महकमा सेहत व आबादी के। और इस वक्त ये 3 हफ्ते गुजर चुके हैं कि इस अस्पताल का इंतज़ाम जो है वो दोबारा कैंसर केयर अस्पताल ख़त्म होने के बाद जो है वो महकमा सेहत के पास वापस आ चुका है। इससे पहले भी ये अस्पताल जो है वो तहसील लेवल अस्पताल था और ये पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी के तहत जो है वो महकमा सेहत चला रहा था, लेकिन फिर इसको जो है वो कैंसर अस्पताल में तब्दील किया गया और इसका इंतज़ाम जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ को सौंपा गया। महकमा सेहत व आबादी के सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी 1 अक्टूबर को अस्पताल का दौरा किया, जब इसका इंतज़ाम जो है वो महकमा सेहत के हवाले किया गया और उन्होंने फौरी तौर पर तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो हैं उनकी मतलूबा तादाद यहाँ पे पूरी करने की हिदायत की ताकि इस अस्पताल को जो है वो बतौर तहसील अस्पताल दोबारा फ़ाल किया जा सके। लेकिन इस जो है वो हुक्म को भी सूबाई वज़ीर के जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, उसकी जानिब से हवा में उड़ा दिया गया। 18 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक जो है वो मुनावा तहसील अस्पताल का दोबारा दर्जा नहीं पा सका और अभी तक एक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद शाक्री। सोने की कीमत में 7,000 रुपये फी तोला कमी हो गई है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,63,000 का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 4,24,417 रुपये का हो चुका है और 21 कैरात फी तोला सोना 4,05,125 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम फी तोला चांदी 7,900 रुपये की हो गई है। तो यहाँ आपको बताएं कि सोने की कीमत में 7,000 रुपये फी तोला कमी आ चुकी है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,63,000 का हो गया, 22 कैरात फी तोला सोना 4,24,417 रुपये का हो गया, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 4,05,125 रुपये का हो गया। और साथ ही साथ चांदी की बात की जाए तो 10 ग्राम फी तोला चांदी 7,900 रुपये की हो चुकी है और 22 कैरात फी तोला सोना 4,24,417 रुपये का हो चुका है। सोने की कीमतों में कमी देखने में आ रही है। सोने की कीमत में 7,000 रुपये फी तोला कमी हो गई है। ई चालान डिफॉल्टर गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर। ई चालान नादहिंदा गाड़ी ब्लैकलिस्ट करने के लिए चालान की तादाद कम कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, वो गाड़ी मालिकान जिनके जिम्मे ई चालान के जुर्माने वाजिबुल अदा हैं उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए जो जुर्मानों की तादाद थी वो 50 से कम करके 25 कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी के या मोटरसाइकिल के 25 ई चालान हैं तो ट्रैफिक वार्डन्स आपकी गाड़ी को ना सिर्फ ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं बल्कि उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद भी कर सकते हैं और ये आपकी गाड़ी तब तक बंद रहेगी जब तक आपके ज़िम्मे जो ई चालान के जुर्माने हैं वो अदा नहीं कर दिए जाएंगे। इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है कि जो मुहिम स्टार्ट की गई थी ये 100 चालान से स्टार्ट की गई थी, फिर हमने ये चालान 25 किए और अब ये तादाद जो है ये 50 पहले किए थे, अब ये तादाद 25 कर दी गई और इसका मकसद ये है कि जितने भी ई चालान के डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे जुर्माने जो है वो वसूल किए जा सके। तो इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी की तरफ से मुश्तरका जो होमवर्क था वो मुकम्मल कर लिया गया है और जो ब्लैक लिस्ट या डिफ़ॉल्टर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का डाटा था वो भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के ऐप्स में सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है। तो ये चीफ ऑफिसर। ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी कानून में अहम तरमीम मंजूर कर ली है। मजदूरों की तनख्वाह की हद अब कम अज़ कम उजरत से 15% ज़्यादा मुकर्रर कर दी गई। तफसीलात हासिल करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अहम इसलिए है क्योंकि पंजाब के अंदर जो एम्प्लॉयज़ का जो सोशल सिक्योरिटी एक डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी पंजाब के अंदर निजी कंपनियों में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जो खास तौर पर एक मजदूर तबके के अंदर आते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम से एक उनको सहूलियात फराहम करती है जिसमें मुख्तलिफ रिलीफ होते हैं। उसमें खासतौर पर मेडिकल रिलीफ जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक अहम तरमीम ये की है कि इससे पहले एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो एक तय करता एक नोटिफिकेशन है कि डेली जो जितने भी मजदूर हैं उनकी तनख्वाह 40,000 हो तो उनको सोशल सिक्योरिटी जो है वो दिया जाए। अब इसमें तरमीम ये की गई कि 15% मजीद इजाफा जो है वो किया गया कि जिसकी मुकर्रर पंजाब हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करता वेजेस से ज़्यादा अगर 15% तक तनख्वाह है
तो वो भी सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात जो है वो ले सकेगा। इससे पहले ये सहूलियात उनके लिए नहीं थी, तो लिहाजा अब ये सहूलियात तो वो उनके लिए नहीं होंगी जिनकी हुकूमत की तय करदा शराइत के मुताबिक जो तनख्वाह है उनकी होगी, यानी कि 40,000 तो उससे 15% इजाफा होगा, तो उसके साथ उनको सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका।